जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज हम जो विचार रखेंगे वह है मन। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मन बहुत ही चंचल होता है। आप अभी यहाँ बैठे हैं और कुछ ही देर में आपका मन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका भ्रमण करने लगता है। मन हमें कभी अच्छे विचारों को जन्म देता है तो कभी बुरे विचारों का भी जन्म देता है। जो हमें बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों के मार्ग पर चलना चाहिए, मन पर नियंत्रित रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये नरक के द्वार हैं, मतलब बर्बादी, मन की अशांति। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को अगर त्याग करता है तो एक सफल व्यक्ति कहलाता है। परंतु अगर वह नियंत्रित नहीं रख पाता है तो वह बुरे कर्म करने लगता है और जिसे हम कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग हमें इसी जन्म में और इसी धरती पर भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। लेकिन वही अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। सारी घटनाएं आपको इसी जन्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मैं इस पर थोड़ा विश्लेषण करूंगा। काम वह आग है जो सही गलत, शुभ अशुभ का विचार नहीं करता है। अगर किसी इंसान या व्यक्ति के मन में अगर विचार आता है कि हमें शराब पीनी है तो वो शराब पीने लग जाता है। यह उसकी काम का तात्पर्य कहलाता है। अगर उसके मन में यह विचार आता है कि नहीं,
हमें यह काम नहीं करनी है, हमें किसी गरीबों की मदद करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है, तो वह उनके एक सफल काम होते हैं। दूसरा जो शब्द है वह है क्रोध। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले व्यक्ति का विनाश पहले करता है, और जिस पर हम क्रोध करते हैं उसका विनाश तो बाद में होता है। क्रोध से व्यक्ति का विनाश के अलावे कुछ नहीं बचता है। अगर वह एक दूसरे व्यक्ति से मारपीट करता है तो उनमें उनकी क्षति खुद को तो होती ही है और दूसरों के भी होती है। यह मामला यहाँ तक बढ़ जाती है कि हमें न्याय, कानून, पुलिस का सहारा लेना होता है। परिणाम हम जेल में और अपना समय थाने में बिताने लग जाते हैं। यही तो नर्क है। इसलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण, जिसे हमें कोई विचलित नहीं कर सके। अगर हम क्रोध पर नियंत्रण पा लिए तो हम पूर्ण विजय पा लेते हैं। तीसरा जो शब्द था वो है लोभ। लोभ ऐसा बुरी लत है जो एक बार फंस गया तो बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। उस लोभ में सिर्फ उनकी परेशानियां नहीं बढ़ती है, उनके साथ साथ उनके परिवार, उनकी बीवी, बच्चे, माता पिता, इन सभी को झुलसना पड़ता है। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और मैं अंतिम शब्द जो है वो है अहंकार। जो व्यक्ति भगवान को ठुकरा देता है वह निश्चित रूप से उस आदमी में धन, दौलत, बल का अहंकार हो जाता है। जो अहंकार एक न एक दिन तो टूटता ही है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य मन को स्वच्छ रखता है तो उसका शरीर भी स्वच्छ रहता है। एक इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए व्यक्ति को मन सुंदर और स्वच्छ रखना चाहिए, तभी उसका शरीर भी स्वच्छ रहेगा और वह एक सफल व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने देश के लिए एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए मन पर आप नियंत्रित रखिए।
क्रोध पर नियंत्रित रखिए, अहंकार को त्यागिए और लोभ को भी त्याग कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।